हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ जो मेन शब्द या जिनकी परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खदान किसे कहते हैं। जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है उसे खदान कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा उत्खनन। चट्टानों से पत्थर निकालने की क्रिया को उत्खनन कहते हैं। खदानी रस या क्वेरीसैप, खदान से निकाले गए नए पत्थरों में एक प्रकार की नमी विद्यमान होती है जिसे खदानी रस कहते हैं। उसके बाद आता है पत्थरों का संशोधन या सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। पत्थर के भीतर विद्यमान नमी को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको पत्थर का संशोधन कहते हैं। क्योंकि अगर हम इसका इसका पत्थर की हम सीजनिंग नहीं करेंगे तो उस पर क्या नमी बनी रहती है, और नमी वाले पत्थर को अगर हम अपनी स्ट्रक्चर पे यूज़ करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कम मिलेगी, और वो पत्थर जल्दी उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमको पत्थर की जो सीजनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है पत्थर की गड़ाई या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जिस समय पत्थर खदान से निकाले जाते हैं वे टेढ़े मेढ़े अनियमित आकार में होते हैं। इस स्थिति में उनको चिनाई में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पत्थर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्सों को तोड़कर अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को पत्थर की गड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वो वाले वर्ड हैं जो सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे जहाँ से पत्थर निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, और पत्थर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ये चीज़ें डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती हैं। तो अब आगे देखते हैं उत्खनन की विधियाँ, मेथड ऑफ क्वेरिंग। उत्खनन की 5 मेथड है। पहली है हस्त खुदाई विधि, डिगिंग मेथड। दूसरी है तापी विधि। तीसरी है फन्नी विधि। चौथी है नलिका विधि, और पांचवी है विस्फोटक विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं हस्त खुदाई विधि के बारे में। जब पत्थर नरम और स्तरित चट्टानों में हो या पत्थर कम गहरी मृदा परत के नीचे स्थित हो तब हम हस्तचलित औजारों का प्रयोग करके पत्थरों को निकालते हैं। हस्तचलित औजारों में हम यूज करते हैं जैसे गैती, संबल, छेनी, घन। इन चीज़ों का उपयोग करके हम पत्थर चट्टान से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है तापी विधि। तापी विधि में चट्टानों से छोटे पिंडों में पत्थर प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें चट्टानों के ऊपर लकड़ी, झाड़ियाँ, घास फूस रखकर कई घंटों तक आग लगाई जाती है। आग के कारण चट्टान का ऊपरी भाग गर्म और निचला भाग ठंडा रहता है। तापमान में परिवर्तन के कारण ऊपरी भाग और निचले भाग में जो तापमान का परिवर्तन हो जाता है उसके कारण जो ऊपरी भाग है वो निचले वाले भाग से अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं तापी विधि। उसके बाद है हमारा फन्नी विधि या वेजिंग विधि। फन्नी विधि, इस विधि में चट्टान में 10 से 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर लोहे की फन्नियां रखकर उन्हें घन से ठोका जाता है जिससे दरार अधिक चौड़ी और गहरी हो जाती है और पत्थर उस चट्टान से अलग हो जाता है। यह विधि मृदु, स्तरित या दरार खाई चट्टानों के लिए उपयोगी है। जिन चट्टानों में पहले से दरार होगी उन पे अगर हम फन्नियां रखकर सीधे घन से अगर उनको ठोका जाता है तो दरार और अधिक चौड़ी हो जाती है। तो इस विधि में हम फन्नी मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद है नलिका विधि। जब पत्थरों के बड़े बड़े पिंड प्राप्त करने हो तब नलिका विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में चट्टान की ऊपरी सतह पर लंबी, कम चौड़ी और गहरी नालियां काट ली जाती हैं। उसके बाद नाली में फन्नियां ठोककर चट्टान का वह भाग मुख्य भाग से अलग कर लिया जाता है। जलीय संरचनाओं, बांधों और समुद्री कार्य जहां पत्थर के बड़े बड़े खंडों की आवश्यकता पड़ती है यह विधि उपयुक्त रहती है। उसके बाद हमारी लास्ट मेथड है विस्फोटक
विधि। कठोर और अस्थिर चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में चट्टान में गहरे छिद्र करके उसमें विस्फोटक सामग्री भरकर विस्फोट किया जाता है और चट्टान मुख्य भाग से अलग हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा जो हमारे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम चट्टानों से पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे जो विस्फोटक विधि में हम कौन कौन से विस्फोटक पदार्थ यूज करते हैं। तो सबसे पहला है विस्फोटक पाउडर, जो मिला रहता है 75% पोटेशियम नाइट्रेट प्लस 10% गंधक प्लस 15% लकड़ी के कोयले का चूरा। आपसे एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाएगा विस्फोटक पाउडर का मिश्रण या उसका परसेंटेज क्या, किसका कितना परसेंटेज है। जैसे आपको उस पर दे दिए 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो विस्फोटक पाउडर का जो हमारा जो मिश्रण मिलके बना रहता है वो होता है 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% लकड़ी के कोयले का चूरा। उसके बाद दूसरे नंबर पे डायनामाइट, जो मिला रहता है 75% नाइट्रोग्लिसरीन प्लस 25% महीन बालू। उसके बाद तीसरा है हमारा विस्फोटक जिलेटिन। विस्फोटक जिलेटिन मिला रहता है 93% नाइट्रोग्लिसरीन प्लस 7% बारूदी कपास या गन कॉटन। उसके बाद लास्ट है हमारा रॉक ए रॉक। रॉक ए रॉक में 79% पोटेशियम क्लोरेट होता है प्लस 21% नाइट्रो बेंजाइल होता है। तो दोस्तों ये आपको ये चारों याद करके रखने हैं क्योंकि ये सीधे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं हम अच्छे इमारती पत्थर के लक्षण और विशेषताएं। इमारती पत्थर दरार, फटान, छिद्र, गड्ढों से मुक्त होने चाहिए। दूसरा है पत्थर ठोस, कठोर, सामर्थ्यवान तथा अधिक आयु वाला होना चाहिए। पत्थर को जो हमारा कठोर होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और वो ड्यूरेबल होना चाहिए। थर्ड है हमारा इसकी सामर्थ्य 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। चौथा है इसके कण समान गठन वाले तथा सघन होने चाहिए, डेंस होने चाहिए। पत्थर का अपघर्षण प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। पत्थर अपने भार का 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ये सोचना लिखा है यहाँ पे, सोखना है, सोखना चाहिए। पत्थर पर कार्य करना सरल होना चाहिए। यह अम्लीय गैसों तथा रासायनिक दोनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पत्थर विद्युत तथा ताप का कुचालक होना चाहिए। यह निर्माण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध तथा सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ये तो थे अच्छे इमारती पत्थर के लक्षण और विशेषताएं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों में कौन सा पत्थर ज़्यादा उपयुक्त रहता है। जैसे सामान्य भवन निर्माण कार्य तथा जो दीवारों की चिनाई के लिए जो हम यूज करते हैं वो बलुआ पत्थर सबसे उपयुक्त रहता है। उसके बाद है सजावटी कार्य तथा वास्तुकला के लिए। सजावटी कार्य तथा वास्तुकला के लिए संगमरमर पत्थर उपयुक्त रहता है। फर्श के लिए बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर। छतों के लिए स्लेट, जलीय संरचनाओं, पुल, प्रतिधारक दीवारें, रिटेनिंग वॉल, प्रकाश स्तंभ, बांध के लिए ग्रेनाइट, ट्रैप और नाइस या नीज पत्थर का हम यूज करते हैं। रेल मार्ग की गिट्टी, सड़क मार्ग की गिट्टी के लिए ट्रैप, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट ये उपयुक्त रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ी जो अलग अलग पत्थर जो इंजीनियरिंग कार्य में हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं पत्थरों के ऊपर जो हम परीक्षण करते हैं उनके बारे में। टेस्ट ऑफ स्टोन। तो पहला टेस्ट है हमारा विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण या स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। पत्थर का इकाई भार या यूनिट वेट जितना अधिक होगा पत्थर उतना ही अधिक सघन, सामर्थ्यवान, टिकाऊ और जलरोधी होगा। एक अच्छे पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा टेस्ट है हमारा जल अवशोषण एवं
सांद्रता परीक्षण। पत्थर के कणों के मध्य रिक्ति वॉइड होती है जिनमें नमी घुसने पर इनका गलन होने लगता है। इस परीक्षण द्वारा पत्थरों में रंध्रों की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। यदि पत्थर अधिक पानी सोखता है तो इनमें रंध्रों की अधिकता है और ऐसे पत्थर जलीय संरचनाओं के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। एक अच्छे पत्थर को अपने भार का 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ठीक है, ये तो था हमारा जल अवशोषण टेस्ट। उसके बाद अगला टेस्ट हमारा टिकाऊ परीक्षण या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। वातावरण के प्रभाव जैसे वायु, धूप, तापमान, वर्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में उपस्थित किसी प्रकार की अम्लीय गैसें, धुएं आदि पत्थर संरचना को क्षति पहुंचाते हैं तथा पत्थर का भार घटने लगता है। पत्थर इनके प्रति कितना प्रतिरोधक है यह जानने के लिए टिकाऊ परीक्षण या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा है कठोरता परीक्षण या हार्डनेस टेस्ट। पत्थर की कठोरता इसके संघटक खनिजों की कठोरता, गठन व संरचना पर निर्भर करती है। कठोरता को मोह पैमाने पर प्रदर्शित किया जाता है। मोह पैमाने पर नंबर जितना ज़्यादा होगा पत्थर उतना ही अधिक कठोर और सघन होगा। मोह पैमाने पे जिप्सम का नंबर जो है 2 है और सिलिका का 7 और हीरा का है हमारा 10। उसके बाद अगला परीक्षण है हमारा अपघर्षण परीक्षण। यह परीक्षण पत्थर के घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। परीक्षण में डोरी टेस्टिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। घर्षण गुणांक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है, ये सीधे पूछ लिया जाता है। घर्षण गुणांक का जो फॉर्मूला है वो है 20 माइनस प्रतिदर्श के भार में कमी, जो हमारा सैंपल है उसके भार में जो कमी आएगी डिवाइडेड बाय 3, उससे हमको हमारा क्या मिल जाएगा, घर्षण गुणांक मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका घर्षण गुणांक 0.0 से लेकर 14 तक आ रहा है तो पत्थर आपका मुलायम है और ये सड़क गिट्टी के लिए उपयुक्त पत्थर नहीं है। और अगर आपका घर्षण गुणांक 14 से 17 के बीच में आ रहा है तो पत्थर मध्यम कठोर है। अगर 17 से ऊपर है तो पत्थर उच्च कठोर है। ठीक है, उसके बाद अगला टेस्ट है हमारा समघात परीक्षण या इम्पैक्ट टेस्ट। यह परीक्षण पत्थर पर चिमड़पन टफनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो पत्थर में हम उसकी टफनेस ज्ञात करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए पेज इम्पैक्ट मशीन का प्रयोग किया जाता है, वह इम्पैक्ट इंडेक्स कहलाता है। इम्पैक्ट इंडेक्स का मान निम्न प्रकार से है। अगर 19 चोटें मिलती हैं और 19 चोटें में अगर हमारा पत्थर टूट रहा है तो पत्थर का चिमड़पन उत्तम है। अगर 16 से 17 चोट में पत्थर हमारा टूट जाता है तो पत्थर का जो चिमड़पन है वो संतोषजनक है। और अगर 6 से कम चोट में पत्थर हमारा टूट जाता है तो पत्थर कमजोर है। ठीक है, उसके बाद आता है सन्निघर्षण या सन्निघर्षण टेस्ट है हमारा उसके बाद। और यह परीक्षण पत्थर की कठोरता, चिमड़पन, आपसी संघर्ष आपसी घर्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रतिदर्श घर्षण जो होता है इसके लिए फॉर्मूला जो है घर्षण पत्थरों के भार में कमी डिवाइडेड बाय पत्थर का प्रारंभिक भार इंटू 100। जब घर्षण 2% है तो पत्थर जो हमारा होगा अच्छा होगा। अगर घर्षण 3% आ रहा हमारा उसका परसेंटेज तो पत्थर मध्यम है। अगर घर्षण 5% से अधिक है तो पत्थर निम्न कोटि का या लो क्वालिटी का है। उसके बाद आता है क्रशिंग टेस्ट।
जो पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए हम क्रशिंग स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हैं। परीक्षण के लिए संपीड़न परीक्षण मशीन या कॉम्प्रहेंसिव टेस्टिंग मशीन सीटीएम का प्रयोग करते हैं। पत्थर के प्रकार और उनके यहाँ पे लिखा है कुछ पत्थर हैं जो उनके कौन कौन से पत्थर हैं और उनकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बेसाल्ट और ट्रैप का है, वो होती है 1530 से लेके 1890 तक किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके आता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की होती है 790 से 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है स्लेट, स्लेट की होती है 770 से लेके 2100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद संगमरमर 720 से लेके 720 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है बलुआ पत्थर 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूना पत्थर 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटेराइट 18 से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा जो स्टोन के ऊपर हम जो टेस्ट करते हैं उनके बारे में देखा, पत्थरों की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देखा, उनके क्या एक अच्छे इमारती पत्थर में क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।